रुको। अगर तुम 3:40 AM पर उठते हो लेकिन सिर्फ बैठकर मेडिटेशन करते हो तो हो सकता है तुम अपनी लगभग 70% आध्यात्मिक शक्ति खो रहे हो। हमारे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त के लिए 7 विशेष क्रियाएं बताई थीं, जिन्हें सप्त क्रिया कहा जाता है। और कहा जाता है कि अगर इन 7 में से 7वीं क्रिया नहीं की जाए तो बाकी 6 भी अधूरी रह जाती हैं। आज सनातन शिव मार्ग पर मैं तुम्हें वही 7 क्रियाएं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। 2020 में मुझे ये 7 क्रियाएं ऋषिकेश में एक साधु ने सिखाई थीं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, सिर्फ 3:40 पर उठना काफी नहीं है, तुम्हें सप्त क्रिया करनी होगी। मैंने उनसे पूछा, सप्त क्रिया क्या है? वे मुस्कुराए और बोले, पहले 21 दिन करके देखो, फिर खुद समझ जाओगे। मैंने उनकी बात मानी और 21 दिन तक ये क्रियाएं की, और 22वें दिन जो हुआ उसने मेरी सोच ही बदल दी। वो अनुभव मैं तुम्हें अंत में बताऊंगा, लेकिन पहले इन 7 क्रियाओं को समझो। पहली क्रिया है जल स्पर्श। 3:40 पर उठते ही सबसे पहले वॉशरूम जाओ, लेकिन चेहरा धोने से पहले दोनों हथेलियों में ठंडा पानी भरो और उस पानी को धीरे धीरे 3 बार अपनी आंखों पर डालो। शास्त्रों में कहा गया है, प्रातः जल स्पर्शम नेत्र शुद्धि। रात भर बंद रहने के बाद सुबह के इस समय हमारी आंखें पीनियल ग्लैंड से सबसे अधिक जुड़ी होती हैं और ठंडा पानी इस कनेक्शन को सक्रिय कर देता है। दूसरी क्रिया है प्राण आह्वान। एक गिलास सामान्य पानी लो, लेकिन पीने से पहले दोनों हाथों से गिलास पकड़कर उसे छाती के पास लाओ और 3 गहरी सांसें उस पानी में फूंक दो। इसे प्राण प्रतिष्ठा माना जाता है, यानी तुम्हारी जीवन शक्ति उस पानी में प्रवाहित हो रही है। सुबह का पहला पानी शरीर की 72,000 नाड़ियों को सक्रिय करने में मदद करता है, इसलिए इसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना चाहिए। तीसरी क्रिया है दिशा चयन। मेडिटेशन के लिए जगह और दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठो, क्योंकि इसी दिशा से सूर्य उगता है और ब्रह्म मुहूर्त के समय पृथ्वी की ऊर्जा तरंगें इस दिशा से अधिक सक्रिय मानी जाती हैं। हमारी रीढ़ एक ऊर्जा एंटीना की तरह काम करती है, इसलिए सही दिशा में बैठना ध्यान की गहराई को बढ़ा सकता है। चौथी क्रिया है मौन संकल्प। आंखें बंद करके तुरंत ध्यान शुरू मत करो। पहले मन में संकल्प लो कि अगले 15 मिनट तक तुम पूर्ण मौन में रहोगे। शरीर शांत, मन शांत। इसे मौन व्रत कहा जाता है। जब तुम ये सचेत निर्णय लेते हो तो मन और अवचेतन मन दोनों ध्यान में सहयोग करने लगते हैं। 5वीं क्रिया है त्रिबंध प्राणायाम। गहरी सांस लो और हल्के से 3 स्थानों पर संकुचन करो, गले में, पेट में और मूलाधार क्षेत्र में। सांस को लगभग 7 सेकंड तक रोककर फिर धीरे धीरे छोड़ दो। यह क्रिया शरीर की ऊर्जा को नीचे जाने से रोककर ऊपर की ओर प्रवाहित करने में मदद करती है। शुरुआत में सिर्फ 3 या 4 राउंड ही करो। छठी क्रिया है अंतर्मौन। अधिकतर लोग ध्यान खत्म होते ही तुरंत आंखें खोलकर फोन देखने लगते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है ध्यानोत्तर मौनम, यानी ध्यान के बाद भी कुछ क्षण मौन रहो। ध्यान समाप्त होने के बाद 2 मिनट तक आंखें बंद रखकर शांत बैठो और उस ऊर्जा को महसूस करो जो अभी बनी है। इस समय मस्तिष्क अक्सर थीटा वेव्स में होता है, जिससे अंतर्ज्ञान बहुत प्रबल हो जाता है और कई बार जीवन के गहरे उत्तर इसी मौन के क्षणों में मिलते हैं। और अंत में 7वीं तथा सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है कृतज्ञता अर्पण। उठने से पहले दोनों हाथ जोड़कर हृदय के पास लाओ और मन ही मन 3 बार कहो, मैं कृतज्ञ हूं, मैं धन्य हूं, मुझे ये पवित्र समय मिला। इसे कृतज्ञता योग कहा जाता है। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन जैसे सकारात्मक हार्मोन सक्रिय होते हैं और हमारी ऊर्जा तथा भावनात्मक अवस्था ऊंची हो जाती है। इसलिए हमेशा अपनी साधना को कृतज्ञता के साथ समाप्त करो। यही हैं वे 7 क्रियाएं: जल स्पर्श, प्राण आह्वान, दिशा चयन, मौन संकल्प, त्रिबंध प्राणायाम, अंतर्मौन और कृतज्ञता अर्पण। जब मैंने इन 7 क्रियाओं को लगातार 21 दिनों तक किया
तो 22वें दिन मुझे अपने जीवन के एक ऐसे प्रश्न का उत्तर मिला जिसे मैं पिछले कई वर्षों से खोज रहा था। और आश्चर्य की बात यह है कि वो उत्तर मुझे ध्यान के दौरान नहीं, बल्कि उस 2 मिनट के मौन में मिला, जब मैं बस शांत और ग्रहणशील बैठा था। अगर तुम भी अपनी चेतना को गहराई से अनुभव करना चाहते हो, तो इन 7 क्रियाओं को 21 दिन तक जरूर करके देखो। अगर तुम ये साधना शुरू करने जा रहे हो, तो कमेंट में लिखो, मैं 21 दिन सप्त क्रिया करूंगा। अगर किसी क्रिया को लेकर कोई सवाल हो तो जरूर पूछो। सनातन शिव मार्ग पर हम सनातन ज्ञान को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझते हैं। अगर ये ज्ञान तुम्हें उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओम नमः शिवाय।